ही सरसमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है और युवाओं से और अपने अड़ोस पड़ोस के जो गांव के लोग हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि कल भंडारा है, जितने लोग सुनने आ रहे हैं सबका निमंत्रण है और सब लोग इस भंडारे में पूरा सहयोग करें, शारीरिक सहयोग में व्यवस्था को संभलवाएं। धन्यवाद। बोलिए गोविंद भगवान की। जरासंध ने समझाया, शेर होकर के शेर को डरा रहे हो, सिंह शिकार करे तो सही नहीं, बैठे रहे मन मारे विचारो, श्वास को बूंद पिए पपिया नहीं, सरता नदी झील गुनाए किनारो। पपिया प्यास के कारण मर सकता है पर नदी तालाब में कभी पानी नहीं पिएगा जब तक बरसात नहीं होगी। बरसात होने पर 7 नक्षत्र का बूंद पपिया के मुख में पहला बूंद गिरता है, प्यास मिट जाती है। वही 7 नक्षत्र का बूंद सर्प के मुख में गिरता है, जहर बन जाता है। पर मेरे प्रेमी भक्तों, आज भगवान श्याम सुंदर का जैसे नाम सुना है तो जरासंध ने कहा मेरी बात मानो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जब कहा कुछ नहीं बिगड़ा तो शिशुपाल कहने लगा या तुम्हें नहीं जाना था तो नहीं आना था। और क्या समझाया है, अरे सूर्य छिपे रे आधारी बदली और चंद्र छिपे अरे पानी की बूंद पतंग छुपे और नील छुपे ऋतु की समय। अरे चोर छुपे बड़े भोर भय और चोर छुपे ऋतु फागुन। गुरु नानक सरल बखान असली छत्री ना छिपे छिपाए। आज पूज्यपाद गुरुदेव जी लिख रहे हैं, शिशुपाल ने जवाब दिया, सूर्य छिपे अदरी बदली, चंद्र छिपे दिन मावस आए। प्रत्येक दिन चंद्रमा दर्शन देगा परीक्षित महाराज, पर अमावस्या को चंद्रमा देखने के लिए नहीं मिलता है। सूर्य भगवान बदलियों में छिप सकते हैं, कभी सहज में नहीं छिपते हैं। जरा जरा सी पतंगे बरसात होने पर अपने अपने छिप जाते हैं, पर छतरी के हाथ यदि कोई ललकार रहा हो तो छतरी कभी छिपाने से नहीं छिपता है। जरासंध ने कही तो हमें कौन सी परेशानी है। पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि दूल्हा को दुल्हन मिले, दूल्हा को दुल्हन मिले बरात बन भात, और मंजिया को मूसर मिले धरे कनापे। हाँ। जो मंझिया लड़का का संबंध कराता है, एक तो कान लड़की वाला पकड़ लेता है और एक कान लड़का वाला पकड़ लेता है। लड़का वाला कहता वहां से मुझे 20 लाख मिलते थे, तूने मेरे सिर कटा दिया। लड़की वाला कहता ये घर मेरे योग्य नहीं था, तूने जबरदस्ती करवा दिया। यहां तक होता है कि मंझिए भोजन भी नसीब नहीं होता है। आज प्रेमी भक्त श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित। जरासंध ने कहा कोई बात नहीं, लड्डू पेड़ा जो मिलेंगे खाएंगे, हम वापस आएंगे, विवाह होगा, तुम्हारा होगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आज शिशुपाल बारात लेकर के इधर चला, उधर भगवान कन्हैया ने सुदेव से कहा सुदेव हम तुम्हें विदा करने के लिए चलते हैं, पर थोड़ी कृपा बरसाए रखना। आज मेरे प्रेमी भक्त सुदेव जी को विदा किया, पर दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया सुदेव बूढ़े हैं और यदि द्वारका में कहीं मर गए तो हम आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए आप कहो तो हम इसे रथ में बैठार के छोड़ आए।
दाऊ ने कहा तुम कन्हैया कहीं उलझ मत जाना, शीघ्र वापस आना। आज भगवान कन्हैया ने रथ जोड़ लिया, सुदेव को बैठाला और सुदेव बैठाल कर रथ लेकर के चले। जब तक द्वारका में रथ रहा तब तक तो धीरे धीरे चलता रहा और द्वारका के बाहर निकला है, उसी समय घोड़ों की लगाम को खींच लिया। तो उड़ करके रथ आकाश मार्ग और वो कुंदनपुर में घात किया। श्री कृष्ण चली वो कुंदनपुर में घात किया। रखा है जहाजों पिता का उसमें जाके उतार दिया। आज मेरे प्रेमी भक्तों, रथ में सुदेव महाराज को बैठाला और सुदेव को बैठाल के जैसे ही रथ लेके चले हैं, आकाश मार्ग में घोड़ों की लगाम को खींचा। रथ पृथ्वी से आकाश में जाकर के पहुंचा। रथ जब उड़ने लगा है तो सुदेव ने विचार किया अभी तक तो नहीं मरे, पर अब हमें मालूम पड़ रहा अब जरूर मर जाएंगे। क्यों? यदि जरा भी रथ से डिग गए तो जमीन पर गिर के ही तमाम काम हो जाएगा। कन्हैया से कहा रथ नीचे ले चलो। जवाब दिया चुपचाप बैठे रहो। एक क्षण नहीं लगा, भगवान कन्हैया ने देवी मैया लोपा का मंदिर बना है, उसी मंदिर के समीप रथ को खड़ा कर दिया। जब रथ वहीं खड़ा किया, इधर जरासंध और शिशुपाल बारात लेकर के आया। रुक्म ने दौड़ पड़ा है, बड़ा सम्मान किया है। शिशुपाल से कहा जीजा जी बारात लेके आ गए? शिशुपाल ने कहा हाँ जीजा जी आ गया। अब एक दूसरे से जीजा जीजा कह रहे हैं। शिशुपाल रुक्म से कह रहा है, रुक्म शिशुपाल से कह रहा है। अब पता नहीं परीक्षित महाराज को कि न को जीजा रहेगो। और जीजा शब्द बहुत प्यारा होता है ना? हाँ, रद्दू चंद काऊ से कहते तो हो सकते कहे जितने चाहो तितने खच चुका रहे। जीजा शब्द है जीजा, मर मत जा। मेरे प्रेमी भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जन्माष्टमी में बैठार लिया है। शिशुपाल से कहा देखो हमें कन्हैया का डर है, दरवाजे के चारों तरफ से हमारे महल की सेना लगा दो, कन्हैया ना आ जाए। चारों तरफ सेना लगा दी है। इधर रुक्मिणी ने जैसे ही देखा कि बारात आ गई है तो रुक्मिणी फूट फूट के रोने लगी। हमें मालूम पड़ रहा सुदेव पहुंचे नहीं हैं। तब तक सुदेव दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज भी बेटी रुक्मिणी। रुक्मिणी ने जैसे ही आवाज सुनी तो दौड़ के आई, कहो सुदेव क्या हमारे प्रभु आए हैं? जवाब दिया बेटी कन्हैया तो आ गए हैं, मंदिर के पास रथ खड़ा है, पर हमें असंभव दिखाता है। क्यों? यहाँ कितनी सेना लगी है। वो जसोदा का कन्हैया केवल अकेला है, न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। कहीं ऐसा न हो कि तू ब्याह के पीछे स्वयं मरे सो मरे, तू कन्हैया को मरवा दे। रुक्मिणी ने कहा सुदेव अब तुम जाओ, जो होगा सो हम देख लेंगे। आज मैया सुतमती के पास रुक्मिणी पहुंची हो। जवाब दिया मैया तुमको आशीर्वाद प्रदान कर। आज मेरी इच्छा ऐसी होती तेरी गोदी से लग के हम खूब रो जाऊं। जवाब दिया अभी तो दिन एक बाकी है, कल तेरा विवाह होगा, पर तू यहाँ से जाएगी, तू आज से रोएगी तो दादी की तेरी आंखों में बहुत दर्द होगा। रुक्मिणी ने कहा मैया तू आज ही जान ले कि रुक्मिणी आज ही चली गई। मैया सुतमती ने कहा बेटी ऐसा क्यों? रुक्मिणी ने धीरे से कान में कहा मैया मुझे लेने के लिए मेरे श्याम सुंदर आ चुके हैं। और जैसे कन्हैया का नाम लिया मैया ने कहा देवी जैसे तू निकलना चाहे तू वैसे निकल जा। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जाते कृपा राम की होई और तापे कृपा करे सब कोई।
जहाँ पे भगवान की कृपा होती है, जिस पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, जिस पर गुरु का हाथ होता है, वो काम कभी असंभव होने वाला नहीं है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। माँ ने आशीर्वाद दिया, तब तक रुकम आ गया। रुकम ने कहा क्या बात है रुक्मिणी, क्या कह रही हो? रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, भैया हम माता भगवती का पूजा पाठ करना चाहती हूँ। जवाब दिया ऐसे पूजा पाठ नहीं, क्यों, हमें कन्हैया का भारी डर है। जन्माष्टमी में पहुंचा, जवाब दिया जरासंध मंदिर से लेकर के दरबार तक सेना लगा दो। एक तरफ में अपनी सेना लगा रहे हैं, क्यों, कन्हैया कहीं से आ न जाए, वो बड़ा ही चोर है। जैसे ही मंदिर से लेके दरबार तक सेना लगाई और इधर भगवान ने रथ बढ़ाया, बीच सेना में खड़ा कर लिया। और जब सेना में खड़ा किया तो सेना सब भूल गई, सभी सेना भूल गई, रथ के तरफ टकटकी बांध के देखने लगी। जवाब दिया कितना सुंदर रथ है, और जो रथ पे ये व्यक्ति बैठा कितना सुंदर है, इसके हाथ में कितनी सुंदर बंसी है, ब्रह्मा जी ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। भगवान ने सभी की नजर को कैद कर लिया। क्यों, अहंकार का जहां अहंकार होता है वहां भगवान कभी दिखाई नहीं देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सोई नहीं पावा, और मोई कपट छल छिद्र